हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपना काम लगन और ईमानदारी के साथ भी कर रहे होंगे। तो जैसे कि मैंने कल आपको बताया था चैप्टर नंबर 7 के बारे में, मैंने सारा कॉन्सेप्ट बेटा कल ही क्लियर कर दिया सभी बच्चों को कि रेशियो क्या होता है, प्रोपोर्शंस क्या होता है, थर्ड प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शंस। इसके बाद मैंने कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स बताए थे बेटा, जो कि आपके रेशियो एंड प्रोपोर्शन से रिलेटेड होते हैं, जिसमें मैंने आपको इन्वर्सेंडो बताया था, अल्टरटेंडो बताया था, कंपोनेंडो बताया था और डिविडेंडो बताया था, और सबसे लास्ट में मैंने एक और बताया था कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो ये सारे कॉन्सेप्ट मैंने ऑलरेडी कल आपको बता दिया है। तो आज हम लोग बेटा प्रैक्टिस करने वाले हैं उन्हीं कॉन्सेप्ट से। तो स्टार्ट करेंगे हम लोग बेटा एक्सरसाइज 7A से। 7A में जो हमारा कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है वो रेशियो एंड प्रोपोर्शन से रिलेटेड है। ठीक है, अभी इनके इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स के बारे में हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे यहाँ पे, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पे नहीं मिलने वाले हैं। उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे वो आपको सी एक्सरसाइज में मिलने वाला है बेटा। तो फिलहाल हम लोग 7A एक्सरसाइज करेंगे। 7A एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है उसमें कुछ ऐसा गिवन है बेटा कि फाइंड द रेशियो बिटवीन, आपको रेशियो निकालना है। कल मैंने आपको रेशियो की डेफिनेशन बताया था कि हम लोग जब भी रेशियो फाइंड करते हैं तो टू क्वांटिटीज में हम लोग क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। और जब भी बेटा आप कंपेयर करते हो तो किन बातों का ख्याल रखते हो। मैंने दो इंपॉर्टेंट चीजें वहां पे बताई कि हमने कहा था बेटा सेम काइंड का होना चाहिए, यानी कि एक ही प्रकार का होना चाहिए। और दूसरी चीज मैंने बताया था कि उसकी यूनिट भी सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो इन दो बातों का ध्यान रखना है और उन दो बातों से ही हमारा ये क्वेश्चन और ये सम जो है हमारा लग जाएगा। तो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड द रेशियो बिटवीन, आपको रेशियो फाइंड करना है। रेशियो जो फाइंड करना है वो 60 पैसे और रुपीज में यहाँ पर गिवन है। एक क्वांटिटी आप देख सकते हैं बेटा वो पैसे में है और दूसरी क्वांटिटी यहाँ पर आप देख सकते हैं वो रुपीज में है। दोनों की यूनिट डिफरेंट डिफरेंट है, तो सबसे पहले दोनों की यूनिट आपको क्या करना होगा, सेम करना होगा। उसके बाद ही आप रेशियो फाइंड कर पाएंगे, जैसा कि मैंने आपको कल बताया है। ठीक है, हाँ ये हालांकि एक चीज, ये सेम काइंड के हैं, ये पता चल रहा है आपको, सेम काइंड के हैं लेकिन सेम यूनिट नहीं है। सेम काइंड इन द सेंस मैंने आपको बताया है कल की क्लास में कि एक ही प्रकार का होना चाहिए। एक्चुअली दोनों मनी से रिलेटेड है, दोनों रुपए से रिलेटेड है। ठीक है, तो दोनों क्वांटिटी जो है दोनों सेम काइंड की है, बट दोनों की यूनिट सेम नहीं है। तो सबसे पहले हम इसकी यूनिट सेम करेंगे, या तो पैसे को बेटा रुपीस में कन्वर्ट करोगे या इस रुपीस को आप पैसे में कन्वर्ट करोगे। तो मैं इस रुपीस को पैसे में कन्वर्ट कर देता हूं। तो इसको मैंने लिखा 60 पैसे एंड 1.35 को आप 100 से जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो बेटा यहां से आपने क्या किया, पॉइंट से 2 जीरो रिमूव करके 135 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका आएगा क्या, ये भी हो गया पैसे। दोनों की यूनिट देखेंगे आप सेम हो गई, तो अब इसको आप रेशियो में डिवाइड कर सकते हैं। तो मैंने लिखा बेटा यहाँ पे 60 और डिवाइड में लिखा 135। ठीक है, आप इसको 5 से डिवाइड कर सकते हैं। 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10, नीचे 5 से डिवाइड कराएंगे तो 5 2 जा 10 और 5 7 जा, अगेन 3 से डिविजिबल है तो फिर से काट सकते हैं आप। 3 4 जा और 3 9 जा, तो रेशियो बेटा 4:9 आ जाएगा। 60 पैसे और आपका 1.35 रुपीज को अगर आप रेशियो फाइंड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 4:9। अब आपको देखना है इसका सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में भी आपको देख रहे होंगे कि यहाँ पर गिवन है मिनट और यहाँ पर गिवन है आवर्स। तो दोनों सेम काइंड के हैं, ये तो बेटा आपको पता चल ही रहा होगा कि दोनों टाइम से रिलेटेड है, बट दोनों की यूनिट डिफरेंट डिफरेंट है। एक मिनट में गिवन है, एक आवर्स में गिवन है। तो हम क्या करते हैं, इस बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 35 मिनट को तो मैंने ऐसे ही रखा, इसको मैंने चेंज किया तो कितना आएगा बेटा, 7/4 आएगा। 7/4 आवर्स है, तो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए आप बेटा 60 से डिवाइड करा मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये आपका मिनट में आ जाएगा। इसको आप डिवाइड करा देंगे, इसको 35 मिनट, 35 मिनट। और दूसरी क्वांटिटी यहां से जब आप डिवाइड कराएंगे तो कितना मिल गया बेटा, 4 1 जा 4 और 4 5 जा 15 × 7 कर देंगे तो मिल जाएगा 35
110, 105, 5 सत्ते 35 की 5, 3 और 7 एकम 7 3 10, 105 मिनट आएगा बेटा ये। तो 35 आपने 105 से क्या कर दिया, सिंपली डिवाइड किया, फिर से आप 5 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 7, फिर से 5 2 जा 5 1 जा, 7 से अगेन डिवाइड कर देंगे तो ये 1:3 आएगा, 1:3 इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो फिलहाल ये तो बेटा बेसिक से सब थे, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, केवल आपको सिंपली आपको क्या करना, फ्रैक्शन में करके इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है। बस ध्यान क्या देना है, इनकी यूनिट पे ध्यान देना है, बस यूनिट को चेंज करिए और फिर कैलकुलेट कर लीजिए, यही आपका आंसर है। नोट करिए, आगे की कुछ और सम देखें बेटा यहाँ पर। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 सेम है, इसलिए मैं क्वेश्चन नंबर 3 आपको बता रहा हूँ। 2 वाला क्वेश्चन आप घर पे एक बार ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में P और Q का रेशियो गिवन है, Q एंड R का रेशियो गिवन है, एंड व्हाट विल बी द फाइंड हियर, R रेशियो P एंड P Q और R का रेशियो फाइंड करना है। दो पार्ट आपको सिंपली फाइंड कर लेने हैं। देखिए पहले हम सबसे पहले फर्स्ट वाले पार्ट की मैं बात करूं, आपको जो फाइंड करना है R रेशियो P निकालना है। R आपको बेटा यहाँ मिल रहा है, P रेशियो यहाँ मिल रहा है, तो सबसे पहले आप यहाँ पर P और Q का जो रेशियो है उसको हम जरा फ्रैक्शन में लिख लेते हैं। तो P अपॉन Q इतना मिलेगा, एंड Q अपॉन R की अगर मैं बात करूं तो बेटा 5/14 मिल जाएगा। अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो देखिए हमारी बात बन जाएगी, हमको R रेशियो P फाइंड करना था, तो यहाँ पे P अपॉन Q मल्टीप्लाई कर दीजिएगा Q अपॉन R से, तो P अपॉन Q की वैल्यू है बेटा 7/4 और Q अपॉन R की वैल्यू है 5/14। Q से Q आपने बेटा कैंसिल किया तो P अपॉन R इक्वल्स टू, ये तो बेटा कैंसिल हो सकता है, 7 2 जा, तो ऊपर आएगा बेटा ये 5 और नीचे आ जाएगा 4 2 जा 8। यहाँ पे तो P और R का रेशियो है, लेकिन आपसे R और P का रेशियो पूछ रहे हैं, तो इसको आप क्या कर दीजिए, उल्टा कर दीजिएगा। ठीक है, तो R अपॉन P इक्वल्स टू आप कहेंगे 8/5, या फिर रेशियो के फॉर्म में अगर आपको दिखाना है तो R रेशियो P इक्वल्स टू 8/5। ठीक है, यही बेटा आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर है। अब आपको देखना है क्या इसका सेकेंड पार्ट देखना बेटा यहां से। तो सेकेंड पार्ट में आपको P Q R तीनों रेशियो फाइंड करना है। जब भी बेटा आपको तीनों क्वांटिटीज का रेशियो एक साथ अगर फाइंड करना होता है तो इसके लिए मैं आपको बताऊं यहाँ शॉर्टकट तरीके से। सबसे पहले बेटा P और Q का तो रेशियो मैं यहाँ पे नोट कर ही लेता हूँ। P अपॉन Q 7/4 था, एंड Q और R का रेशियो बेटा यहाँ पे 5/14 था। सबसे पहले बेटा यहाँ पे देखना वो क्वांटिटी देखिए जो दोनों में कॉमन है, तो वो आपको यहाँ पे Q मिलेगा। क्या मिलेगा बेटा, Q मिलेगा। ठीक है, तो अगर ये दोनों क्वांटिटी सेम है तो इसकी वैल्यू भी सेम होनी चाहिए, ऐसा समझिएगा। अगर जो क्वांटिटी सेम है तो उसकी वैल्यू भी सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पे Q की जो क्वांटिटी है फिलहाल ये रेशियो के फॉर्म में है 4 है, और यहाँ पे जो है वो 5 है। अगर मैं क्या करूं 4 और 5 को इक्वल कर दूं, 4 और 5 को इक्वल कर दूं तो बात बन जाएगी। कैसे इक्वल कर सकते हैं, हम 4 और 5 का क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, तो कितना मिल जाएगा, 20 मिल जाएगा। तो 20 से आप क्या करें, आप इसको 20 बनाना है, तो 20 बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर देखिए ऐसा कुछ 7/4 लिखा। अब 20 आपको अगर बनाना है तो बेटा आपको इसमें 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में आपको 5 से मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा, क्योंकि 4 और 5 का जो आपका एलसीएम आएगा वो 20 आएगा। तो आपको 20 बनाना है, डिनोमिनेटर में आपको क्या बनाना है, 20 बनाना है, और यहाँ पे न्यूमिनेटर में आपको 20 बनाना होगा। तो जब डिनोमिनेटर को हम 20 बनाएंगे तो बेटा आपको 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो जैसे ही 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 7 5 35, और नीचे आपको मिलेगा कितना, 20 आ जाएगा। ठीक है, इतना तो मैंने कर लिया। अब दूसरी वाली क्वांटिटी देख लीजिए जो Q अपॉन R गिवन, यारा रेशियो Q अपॉन R, इसको भी वहां पे आप देखेंगे 5 लिखा हुआ है, और यहाँ पे नीचे यहाँ पे 14 गिवन था। इसमें आपको 20 बनाना है तो बेटा आप यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में सेम मल्टीप्लाई कराएंगे, तो यह आ जाएगा आपका कितना 20, और नीचे आ जाएगा 56 आ जाएगा।
अब दोनों का रेशियो निकाल दिया है। अब एक साथ लिख लीजिए बेटा, सॉरी, पी क्यू और आर। पी क्यू और आर का रेशियो जो आपको बेटा अब निकालना है, अब वो देख लीजिए। पी की जो वैल्यू आपको मिल रही है यहाँ से 35 मिल रही है। आर जो कि यहाँ पे सेम था, तो अब देखिए यहाँ पे भी आपको आर की में 20 दिखेगा और यहाँ पे भी 20 दिखेगा, तो रेशियो यहाँ पे आप 20 कर दीजिए। और आर की जो वैल्यू है यहाँ पर आपको क्या लेना है, 56 लेना है। तो इस तरह से सिंपली आप फाइंड कर सकते हैं इन शॉर्टकट मेथड्स। ये एक बिल्कुल शॉर्टकट तरीका है इसको सॉल्व करने का। बाकी इसमें कई मेथड्स है बेटा सॉल्व करने के, लेकिन ये एक सुटेबल और बेस्ट मेथड है, शॉर्टकट मेथड है, ताकि हम लोग आसानी से उसको फाइंड कर सकें। तो फिलहाल ये दोनों पार्ट हो चुके हैं, इसको फटाफट नोट करिए, फिर हम लोग आगे की कुछ शब्द और देखें बेटा जल्दी से। ओके, देखा बेटा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या गिवन है, इन्होंने कहा कि इफ a अपॉन 2 इक्वल टू b अपॉन 3 इक्वल टू c अपॉन 6। ठीक है, तीन क्वांटिटीज यहाँ पर इक्वल है, इक्वल फ्रैक्शन में है, इक्वल रेशियो में है, जो भी आपका है, और आपको a b और c का रेशियो फाइंड करना है यहाँ पर। तो देखो बेटा ये तरीका है सॉल्व करने का। इस सारी क्वांटिटी यहाँ पर आपको इक्वल दिख रही हैं, तो मैं एक काम कर लेता हूँ, a अपॉन 2 b अपॉन 3 और ये c अपॉन 6 जो तीनों क्वांटिटीज इक्वल है, इसको हम k सपोज कर लेते हैं। ठीक है, तो बहुत इजी तरीके से इस क्वेश्चन को आप फाइंड कर पाएंगे। तो a की वैल्यू बेटा यहाँ पे जैसे आप देखेंगे आपको 2k मिल जाएगा, b की वैल्यू अगर आप देखेंगे तो आपको 3k मिल सकता है, और c की वैल्यू जो है बेटा आपको वो 6k मिल जाएगा। ठीक है, अब सिंपली आपको क्या निकालना है, a b c का रेशियो निकालना है। तो अगर मैंने ऐसे लिखा a रेशियो b और रेशियो c, तीनों को मैंने रेशियो के फॉर्म में लिखा, तो यहाँ पे भी आप सबका रेशियो आप इक्वल कर सकते हैं। 2k रेशियो 3k रेशियो 6k। अच्छा, k बेटा यहाँ पे क्या है, एक कॉमन क्वांटिटी है, तो उससे अगर आपने डिवाइड कर दिया सभी को, तो k तो आप कैंसिल कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे आप 2 रेशियो 3 और रेशियो आप 6 कह पाएंगे। तो ये बहुत इजी सम था यहाँ का। तो जिस तरह से अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपको गिवन होगा, तो आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो बहुत इजी तरीके से आपको फाइंड कर पाएंगे। नोट करिए फटाफट, ताकि हम आगे के और सम कुछ बता पाए आपको। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या गिवन है, x और y का रेशियो 3:2 है, और फाइंड करना है 5x माइनस 3y रेशियो 7x प्लस 2y। देखिए मैडम, इस क्वेश्चन को मैं दो कॉन्सेप्ट से बताऊंगा। ठीक है, देखिएगा कौन सा कॉन्सेप्ट आपके लिए बेस्ट है, सुटेबल है। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखिए फर्स्ट कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूं, जैसे यहाँ पर x अपॉन वाई गिवन है बेटा, वो 3/2 है। ठीक है, तो सिंपली यहां से अगर मैं x की वैल्यू बताऊं, तो आप कह सकते हैं कि ये 3k है, और y की वैल्यू मैंने क्या कहा, 2k है ना, क्योंकि ये रेशियो के फॉर्म में है। जब रेशियो के फॉर्म में कोई चीज गिवन होती है, तो उसमें कोई क्वांटिटी तो उसमें बेटा ऐड होगी, मल्टीपल्स होगा ना उसका, तो इसलिए मैंने उस कॉमन मल्टीपल्स को मैंने k यहाँ पे सपोज कर लिया है। अब क्या करें, जो हमें फाइंड करना है उसको देखिए, हमको फाइंड करना था 5x माइनस 3y, और अपॉन में लिखा हुआ है 7x प्लस 2y। अब सिंपली बेटा जो आपने x और y की वैल्यू फाइंड करी है ऊपर, वो आप यहाँ पुट कर सकते हैं। 5x की वैल्यू यहाँ पर है 3k माइनस 3y की वैल्यू यहाँ पर आपको रखना है 2k। नीचे भी बेटा डिनोमिनेटर में भी आप क्या पुट करेंगे, x की वैल्यू 3k एंड प्लस 2y, तो y की वैल्यू है 2k। सॉल्व कर लीजिए बेटा, ये आपका आएगा 15, यहां से आएगा 6 डिवाइड में, ये आपको 21 मिलेगा, और ये प्लस का 2 टू 4k मिलेगा। अब क्या करें, माइनस कर दें, 15 में से 6 को माइनस कर देंगे तो आपको 9 मिलेगा, और ये दोनों को आप ऐड कर देंगे तो 4 और 1 5, यानी कि 25 हो जाएगा। जैसे कि अगर मैंने कैंसिल किया तो 9/25, या रेशियो के फॉर्म में अगर आप दिखाएंगे तो 9/25 कह सकते हैं। अच्छा, एक अल्टरनेट मेथड जिसकी मैं बात कर रहा था, उससे भी मैं बताता हूं आपको। देखिए, एक ये जो अल्टरनेट मेथड बता रहा हूं, आपको जो सुटेबल लगे बेटा वो अप्लाई कर लीजिएगा। देखिए, जो आपको फाइंड करना है fx माइनस 3y डिवाइडेड बाई 7x प्लस 2y इक्वल टू,
आपको क्या करना है यहाँ पर आपको क्या करना है, y बेटा कॉमन लेना है। अभी तो आप कहेंगे सर y कॉमन कहाँ है, ठीक है, y कॉमन नहीं है, लेकिन बेटा आपको जबरदस्ती y कॉमन निकालना है। तो देखो जैसे ही आपने y ऊपर से कॉमन निकाला तो आपको मिलेगा, यहाँ से ऐसा लिख सकते हो 5 इंटू एक्स अपॉन वाई, और माइनस का यहाँ पे बेटा मिलेगा 3। सिमिलरली अगर आप डिनोमिनेटर में भी y लेते हैं कॉमन तो आप लिखेंगे 7 इंटू एक्स अपॉन वाई, और प्लस का 2, यस प्लस का 2 ही मिलेगा। y से y आप करेंगे कैंसल, 5 मल्टीप्लाई एक्स अपॉन वाई की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 3 अपॉन 2 गिवन है, तो यहाँ पे आपको क्या रखना है 3 अपॉन 2 माइनस का 3 रखेंगे, और नीचे इसी तरह सॉल्व कर लेंगे आप 3 अपॉन 2 और प्लस का 2। नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में आप देखेंगे 2 एलसीएम ले लेना बेटा। 2 एलसीएम जब दोगे तो आपको यहाँ से मिलेगा 5 3 15 और माइनस का ये आ जाएगा बेटा 6। जो 2 एलसीएम लेंगे, 2 नीचे भी एलसीएम आप लोगे तो वो 2 से 2 आप कैंसिल कर देंगे, तो वो तो बेटा कैंसिल हो गया, तो केवल क्या बचेगा नीचे 7 3 21 मिलेगा और प्लस का 4 मिल जाएगा। तो 15 में से 6 गया 9 और 21 और 4 मिलके हो गया 25। तो यहां से भी आपने देखा सेम आंसर आपको मिल रहा है, ठीक है। लगभग दोनों में उतना ही काम करना पड़ेगा, इसमें भी उतना कैलकुलेशन है, लगभग इतना कैलकुलेशन इसमें भी है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि कौन सा मेथड आपके लिए सुटेबल है। तो जो मेथड आपके लिए सुटेबल से आप उस मेथड से अप्लाई कर ले, उस मेथड से आप कर ले, चाहे तो आप के मेथड से कर ले या आप बिना के वाले मेथड से आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके वैल्यू पुट करके भी कर सकते हैं। तो फिलहाल मैंने 2 मेथड बता दिए हैं, आप इनको नोट कर लीजिए। आगे के हम कुछ सम्स अभी और देखेंगे। चलिए बेटा फटाफट हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो सिमिलर क्वेश्चन है जैसे कि अभी मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 7 बताया था, सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 9 भी वही है, ठीक है। इसमें मैंने 2 मेथड बताए थे 7 में, एक के मेथड्स मैंने बताया था और एक मैंने डायरेक्टली इसको वैल्यू पुट करके बताया था आपको। तो हम इस क्वेश्चन को के मेथड से करने वाले हैं। तो बेटा ए की वैल्यू जल्दी से आप बताएंगे आपको क्या मिलेगी, 2k मिलेगी, और बी की वैल्यू आपको क्या मिलेगी 5k मिलेगी, और जो आपको फाइंड करना है 3a स्क्वायर 2ab 5b स्क्वायर, और नीचे आप क्या लिखेंगे a स्क्वायर 7ab और माइनस 2b स्क्वायर। फटाफट वैल्यू पुट करेंगे, 3a की वैल्यू है 2k माइनस 2a की वैल्यू है 2k और b की वैल्यू है 5k प्लस 5b स्क्वायर और b की वैल्यू है 5k स्क्वायर लगा दीजिए, डिनोमिनेटर में वाली वैल्यू पुट करिए, a का स्क्वायर 2k का स्क्वायर किया आपने, फिर प्लस 7a की वैल्यू 2k, b की वैल्यू 5k प्लस 5 और b का स्क्वायर यानी कि 5k का स्क्वायर। एक मिनट, यहाँ पे 2 है -2 है -2 बी स्क्वायर -2 बी की वैल्यू कितनी है बेटा 5k। कैलकुलेट कर लो बेटा फटाफट। सबसे पहले देखना, सबसे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में के स्क्वायर कॉमन आएगा, के स्क्वायर यहाँ पे भी है, ये के और के स्क्वायर मिल जाएगा, यहाँ पे भी के स्क्वायर मिल जाएगा। तो हम के स्क्वायर अगर कॉमन निकाल लेते हैं तो यहाँ से आपको मिलेगा 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और 4 में 3 का मल्टीप्लाई करा देंगे तो कितना आ जाएगा, ये हाँ कर ली ब्रैकेट रहने दें, हाँ 2 का स्क्वायर 4 और 4 मल्टीप्लाई 3 आपको मिलेगा 12, माइनस का साइन लगा दें 2 2 जा 4 और 4 5 जा 20 प्लस 5 का स्क्वायर 25 और 25 में 5 का और मल्टीप्लाई करा दिया जाएगा तो कितना मिल जाएगा बेटा 125 मिल जाएगा। नीचे भी सेम इसी तरह सॉल्व कर लो बेटा, के स्क्वायर निकाल लीजिएगा कॉमन, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर मिलेगा 4, यहाँ पे आपको मिल जाएगा 5 2 जा 10 और 10 में 70 का मल्टीप्लाई करा दिया जाए तो 70, ये माइनस का आएगा, 5 का स्क्वायर होता है 25 और 25 का डबल कर देंगे तो 50 आएगा। ठीक है भाई, के स्क्वायर तो कैंसिल किया आपने। अच्छा ऊपर देखो क्या मिल रहा है, ऊपर मिल रहा है 125 और 12, 125 और 12 को ऐड किया तो मिलेगा 137 और 20 को अगर मैंने माइनस किया तो ये आएगा 7, 3 में से 2 जाएगा 1, कितना 117,
नीचे नीचे बेटा यहाँ पे मिलेगा 74 और इसमें से 50 को करेंगे माइनस तो मिलेगा आपको कितना 24 मिलेगा। 7 8 9 बेटा 3 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है तो ये चला जाएगा 3 3 जा 9 और 3 9 जा 27 और इसको काटेंगे तो मिलेगा नीचे कितना 8 मिल जाएगा। तो आंसर आ जाएगा 39/8। ठीक है, आई होप क्वेश्चन को समझ में आ गया होगा। क्वांटिटी थोड़ी सी बेटा यहाँ पर आपको बड़ी दिख रही थी, क्वांटिटी थोड़ी सी बड़ी दिख रही थी, बाकी कुछ नहीं था क्वेश्चन में। एक्टिविटी जैसा मैंने पहले वाला क्वेश्चन बताया था सेम है, तो फटाफट नोट करिए। कुछ क्वेश्चन और देखेंगे हम लोग यहाँ पर। चलिए बेटा क्वेश्चन 11 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए, अब जो गिवन है रेशियो गिवन है 3x + 5y और 3x - 5y का, और ये आपको गिवन है 7/3 और आपको x और y का रेशियो फाइंड कर लेना है। तो 3x + 5y डिवाइडेड बाई 3x - 5y इक्वल्स टू कितना है 7/3 है। तो जनरली बेटा क्या करो ना, जैसे आप लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हो उसी तरह आप उसको सॉल्व कर लीजिएगा, रेशियो अपने आप फाइंड हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं तो ये 3 3 जा 9 मिलेगा, 5 3 जा 15 मिलेगा और यहां से आपको मिलेगा 7 3 जा 21 और 7 5 जा 35। एक्स और वाई को बेटा क्या कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे। तो यहां पर है आपके पास 9x, यहाँ पे 21x, तो ये 21x, इस 9x को मैं इधर ले आता हूं और 15y ऐसे ही रहा और इसको मैं इधर यहाँ पर ट्रांसफर करता हूं 35 को। तो 21 में से 9 को माइनस करो बेटा कितना मिलेगा आपको, ये मिल गया 9, ये आ जाएगा 10, 9 10 11 और ये आएगा 12 बचेगा। इनको ऐड कर दो। आपको रेशियो किसका निकालना है, एक्स और वाई का। एक्स और वाई का रेशियो निकालना है तो एक्स को यहीं रहने दीजिए, वाई को इसको नीचे भेजिए, 50 को यहीं रहने दीजिए और 12 को इसको नीचे भेज दीजिए। ये अभी 2 से डिविजिबल है तो ऊपर मिलेगा 25 और नीचे कितना मिलेगा 6 मिल जाएगा। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे x/y, रेशियो के फॉर्म में आंसर दिखाना था आपको, तो x रेशियो y की वैल्यू आप 25/6 बताएंगे। तो फिलहाल ये आ गया आपका आंसर, इसमें ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना था, सिंपली आपको क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है और दोनों वेरिएबल्स को क्या करना है सेपरेट करना है और दोनों का रेशियो फाइंड कर देंगे।